जनता से आज जनता बोले लेकर कार्यक्रम को लेकर हैं और बता दें कि जिस तरह से छात्रावासों में बताया जाता है कि अच्छी सुरक्षा, खाने की व्यवस्था अच्छी की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है ये खंडवा के जनजाति जो छात्रावास में जो छात्राएं रहती है वो लगभग कई दिनों से परेशान है। वार्ड की जो वहाँ जो संस्था की जो चलाने वाली है उससे भी परेशान है और खाना जो उनको जिस तरह से मिल जाता है पूरी तरह से खाना बकवास दिया जा रहा है, गला सड़ा खाना दिया जा रहा है, खाने में इल्लियां निकलती जा रही है। कल भी कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया था। आज मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आप लोग आपकी समस्या लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला है? हमारे हॉस्टल में कुछ दिनों से इल्लियां निकल रही है, लेकिन कल 3 इंच की जोंक निकली थी, जिसको लेकर हम मैम के पास गए तो मैम थे ही नहीं हॉस्टल में। फिर हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद सब उल्टियां करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। देखने के बाद वहां से मैम को बहुत पता चला तो मैम सबको डिस्चार्ज करा के लेके आ गई। और फिर उसके बाद में सब एसी ऑफिस से आए और एसी ऑफिस हमने बोला कि इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवा, तो फिर एसी ऑफिस से मैम ने बुलवाया, लेकिन एसी ऑफिस से हर बार कोई ना कोई आता है लेकिन कोई कार्रवाई करते नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को तो कलेक्टर ऑफिस जाना ही है, कलेक्टर से बात करनी है एक बार। तो सब लोग आ गए यहाँ पे पैदल, मुगट थाने से लेकर यहाँ तक पैदल आए। फिर उसके बाद हमने हमारी बात मैम के सामने रखी, तो हमको इससे फिर मैम ने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, मैं कल खुद निरीक्षण। न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कानकर। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में। यह नगर पालिका द्वारा एक ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट बनाया गया है, लेकिन सीवेज प्लांट बने लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ये सीवेज प्लांट बंद है। इस बारे में लोग क्या कहते हैं यही हम बात करेंगे। तो ये सीवेज प्लांट है तो आपका? भाई साहब श्रीमान, मैं सतीश कुमार हेरबार, रायसेन वार्ड नंबर 11 पटेल नगर रायसेन का रहने वाला हूँ। यहाँ पे प्लांट जो बना है उसमें ना तो कोई सुविधा है ना कोई फायदा है। यहाँ पे जो भी सुविधा है बिल्कुल गंदगी के द्वारा है और इसमें कोई सुविधा नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि इसको या तो यहाँ से बंद कर दिया जाए, यदि आपको चाहो तो इसको है ना साफ करवा सकते हो। और यहाँ पे अपनी खेरापति मंदिर है थोड़े से दूर पे ही, ये खेरापति मंदिर जो है अपना, तो उसका है ना चबूतरा को पहले गिराया गया। उसके बाद में जब हमने कंप्लेंट डाली, जब हमारे टीवी न्यूज वाले आए तो दोपहर में 12 से 1 के बीच में मूर्ति को भी गिराया गया और यहाँ से लेकर वहां तक पूरी गंदगी है। हम ये चाहेंगे अपने ये नगर पालिका जो भी अपनी है उससे सुविधा ये चाहेंगे कि यहाँ से लेके वहां तक साफ सफाई रहे, और जो अपना फिल्टर बना है उसको या तो बंद कर दिया जाए या फिर बिल्कुल साफ सफाई करे, और वो अपनी माता मंदिर है वहाँ का मंदिर बनाया जाए और उसको क्लियर करा जाए, यहाँ से लेके पूरी साफ सफाई होए। जय माता दी। अच्छा, आप बताओ बेटा, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बना है तो इस ट्रीटमेंट प्लांट पे कोई होता है ट्रीटमेंट क्या ये? नहीं सकता। आप ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये तो काफी साल हो गए हैं बनाते हुए, बट इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा और इसमें इतना गंदगी, उसके कारण हमारे यहाँ पे काफी मच्छर वगैरह का प्रदूषण हो रहा है और बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है। इससे हमारे यहाँ के बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। और ये डीपी भी बनाई, इस पर डीपी में भी कोई भी सुविधा नहीं है, जिससे कई बार बच्चों का बॉल वगैरह चला जाता है या कुछ भी चला जाता है या गाय भैंस भी चले जाते हैं, तो उस पर कोई इशू ही नहीं हो रहा। काफी ज्यादा कंप्लेंट किया, उसके बाद में भी कोई कुछ नहीं हो रहा। इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बताओ आप कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बनाया, सीवेज लाइन डाली है इन्होंने, 2 वार्डों के लिए ये सीवेज लाइन बनी है, तो ये सीवेज चालू है, ये कभी चालू हुई? नो सर, ये कभी चालू नहीं हुई है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कभी चालू नहीं होता। कोई उसका बनाया तो कोई यूज भी उसका कोई यूज भी नहीं हो रहा, सिर्फ बना के रख दिया उसको। जो गंदा पानी, उसके कारण बहुत काफी ज्यादा मच्छर वगैरह होते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। भैया आप बताओ ये तो क्या है? ये कुछ अभी 3-4 दिन पहले हमारा मंदिर तोड़ा फोड़ा करी गई। यहाँ पर शराबी लोग बैठते हैं, यहाँ पर यहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही है। तो ये इसी ट्रीटमेंट प्लांट का जो परिसर है इसमें पूरे में प्लांट में इसका पूरी साफ सफाई कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, अभी गाय गिर गई है, मर गई है गाय, तो उसका कुछ नहीं हो पा रही है।
अच्छा। भाई साहब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ से लेके वहां तक गांजा दारू पीने वाले 8 बजे से लेके रात के 12 बज जाते, कभी कभी 4 बज जाते हैं। हम लोगों को सोने नहीं देते, फालतू गदर करते हैं। अपन उन लोगों को बोलते हैं ना तो मारने की और धमकी देते हैं, और तू कौन हैगा कौन नहीं हैगा हम तेरे को देख लेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं पटेल नगर वार्ड नंबर 11 के, लेकिन वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप कौन हो, हम किसी को नहीं जानते, आपको हाथ पैर तोड़ देंगे, आपको मार देंगे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, आप तो ये वार्ड क्रमांक जो 11 की पार्षद हैं, उनके पति हैं जी तो आप ही बताइए ये ट्रीटमेंट प्लांट कब बना और कब शुरू हुआ? तो ये मैं बताऊं भाई साहब आपको, ये 2017 के आसपास बना है, ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। लेकिन इसको मेरा खुद घर पास में ही है, मैंने इस ट्रीटमेंट प्लांट को कभी चालू नहीं देखा। यहाँ पर आजू बाजू में 2 बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जिसको हम मौत के गड्ढे कहते हैं। इसके लिए सीएमओ मैडम को भी लिख के दिया है, अध्यक्ष साहब को भी लिख के दिया है कि या तो इनको पुरवा दिया जाए या इसके ऊपर जाली डाल दी जाए। आज इन बच्चों का गिरना, गायों का गिरना, जानवर गिर जाते हैं। आज सुबह ही एक बेल यहाँ पर गिर के मर गया, रात भर का गिरा हुआ था। लोग मुझसे शिकायत करते हैं तो मैं वहां पर पहुंचा देता हूँ, लेकिन ये चीजों को बंद करने चाहिए। जैसे कल को कोई बड़ी अनहोनी ना हो, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, इस चीज का कोई यूज ही नहीं है। जब यूज नहीं है, इतनी बड़ी प्लांट का कोई यूज नहीं है, किसी के भी घर इस प्लांट से जोड़े नहीं गए हैं, सबकी ओपन नालियां हैं। जो जिनके घर जुड़े हैं, 1-2 घर जुड़े या घर भी नहीं कहूँ तो घरों के सामने से लोगों के जहाँ से जो लीक है वहां पर गटरे बह रही हैं, गंदगी बह रही है, जिससे लोगों को बड़ी समस्या है। खुदवा के हम परेशान है, उसको दिखवा के समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से है। लेकिन ये घरों का जिस यूज के लिए उसको बनाया गया था वो तो यूज नहीं हुआ उसका। ये यूरोपियन समुदाय के फंड से ये बना था। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसा नगर पालिका कहती है कि साहब इसमें 1500 लोगों का कनेक्शन इसमें जोड़ना था और लगभग 300 कनेक्शन उनके हैं, तो जब ये चालू ही नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट तो फिर ये कैसे कनेक्शन? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर नगर पालिका के किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा ये बोला जा रहा है तो हम तो उनको चैलेंज कहते हैं कि आप धरातल पे आइए, हमें दिखाइए। मेरी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद है, वो मैं पहले भी इस वार्ड में कई सक्रिय रहता हूँ, हमारी टीम सक्रिय रहती है। जब घर से बाजू के घर लगे हुए, ट्रीटमेंट प्लांट से लगे हुए घर की नाली उसमें नहीं जोड़ी गई है तो मैं कैसे मान लूं? तो ये लगभग कितने लागत से ये बना था? ये इसका तो मैंने 11 और 12 दोनों का सुना था, 5-6 लाख करोड़ की लागत से बना हुआ ये ट्रीटमेंट प्लांट है। ये तो अगर ये ना बना होता और नालियां बन जाती, रोड बन जाती तो शायद ये 11 और 12 की दिशा दोनों बदल जाती। अच्छा, आप एक बोलते हैं इसमें वार्ड नंबर 12 को भी 11 और 12 दोनों को शामिल किया था योजना में, तो 12 में क्या कंडीशन है? 12 सेम कंडीशन यही है, वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता किसी का घर जोड़ा गया हो। और पानी अगर किसी का जोड़ा भी गया तो वो जहाँ पर भी तो आके जुड़े, पानी जा कहाँ रहा है? सबका ओपन नालियां हैं। ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ नहीं, ये तो एक तरीके का पूर्ण रूप से मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार है ये तरीके पूरा भ्रष्टाचार। अच्छा, आप एक बताइए, इसमें हम मोटरें वगैरह जो लगी हैं तो इसकी देखरेख कौन करता है? कोई नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही है सर, कोई नहीं कर रही है। आप चाहो तो आप वो देख लो, आप 3 शेड लगा है, आप वो 3 शेड देख सकते हो। वो 3 शेड के अंदर लेटरिन बाथरूम का जो गड्ढे खाली होते हैं वो गड्ढे खाली किए जाते हैं और उस पर 3 शेड लगाया गया है। यहाँ कौन सी सुविधा है, कौन से हिसाब से गड्ढा खाली करने का? वहीं देवी स्थान है, भोलेनाथ का स्थान भी है, खेरापति मंदिर भी है और शक्ति मैया का भी स्थान है। इसके बगल में आप गटर खाली करके लाते, टैंकर वहाँ खाली कर रहे, किस सुविधा से कर रहे? यहाँ पे पब्लिक को कितनी परेशानी है? आप ये बताइए, इतना बड़ा ये प्लांट बनाया है तो इसमें कोई चौकीदारी या कोई मोटरें वगैरह भी? शुरू में तो मैंने इसको शुरू में जब चालू हुआ था, जब एक दादा यहाँ पर रहते थे इस कमरे में, यहाँ पर मशीनें भी रखी गई थी, एक डोरी केबल भी करीबन 40-50 हजार की कीमत की केबल होगी, मुझे अंदाजा ऐसा है, ये लली हुई थी। अभी कुछ सालों पहले ये केबल को चोरी करके ले गए, वहां से अंदर जो भी मशीनें थी, आज कुछ भी वहां पर नहीं है। इसकी शिकायत मैंने सीओ मैडम को की थी, तो वो यहाँ पर आई भी थी, पंचनामा भी बना के गई है। लेकिन वो जो कमरे बने हुए हैं वो नशेले गांजा पीने वालों का एक अड्डा बन चुका है। वहाँ पर रात दिन वहाँ पर लोग मतलब गलत संगत वाले और गलत लोग वहाँ पर बैठे। अभी आप देखिए वो 2-4 लोग आ गए हैं, आप खुद देखिए, कब उस कमरे में जाएंगे वो दारू पिएंगे।
यहाँ के लोग मुझसे कहते तो मैं आता हूँ तो उस टाइम में तो भग जाते हैं, लेकिन गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। माता बहने वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, मंदिरों पे जाती है, खेड़ापति मंदिर है, वहाँ पर बैठा करती थी। तो एक दो दिन मैं रेगुलर आया तो इन लोगों को भगाया। आज उसकी कंडीशन ये है कि वो मंदिर को तोड़ दिया गया, चबूतरा तोड़ दिया गया। मतलब आप देख लीजिए उनके हौसले इतने, रायसेन में उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मना करने के बाद उन लोगों को हमने जब रोका, जब हमने मना किया तो वो मंदिर को धसला के चले गए। ये मतलब कुल मिला के सुरक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं है और उस तरह की। भैया आप बताओ इसके बारे में। सर ये अपना यहाँ पर खेड़ापति माता का मंदिर है, मंदिर में स्थान है, बहुत प्राचीन है। हमारे बुजुर्ग लोग सभी बताते हैं कि यहाँ पे खेड़ापति माता जी का है, 90 से बहुत वर्षों से है। सर यहाँ पर क्या है कि दारू पीने वाले, मादक पदार्थ जो सेवन करते हैं, माने उपद्रवी लोग हैं, यहाँ पर बैठते हैं और भगवाई करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं सर। और सर अभी बीच में हमारी खेड़ापति माता के मूर्तियों को भी इधर उधर करके दीवार तोड़ दी थी सर। नहीं, अब आप एक बात तो ये भी बताओ आप जी कि ये असमंजस तत्व गड्ढा तो बन ही गया है जी ये जो नाला जो आया है जी और इस नाले का या कुछ यहाँ गंदगी वगैरह जो इकट्ठी होती है इसकी बदबू वगैरह क्या? सर हमारे घर के बाजू में ही बहुत बड़ा नाला है सर, वो आज तक बना नहीं है, ओपन है, बहुत बदबू आती है, लोग गंदगी बहती है सर। हम खाना जिस तरह बनाते हैं वहाँ पर बहुत बनते नहीं है और माने बच्चे होते हैं, वो गिरने के डर भी रहता सर, और जानवर आते हैं वो फंस जाते हैं सर। बहुत समस्या है सर। इसको बना जो सीवीएस का ये बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। पहले बोला गया कि ये सब जोड़े जाएंगे कनेक्शन, पर ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हुई, फालतू की जो बनी हुई है सर। तो नगर पालिका आपके पास नहीं है कनेक्शन के लिए? नहीं आई सर, उन्होंने गड्ढे खोदे सर, उसमें ही इतना पानी भरा देता है, मतलब उसमें आज तक अभी चालू नहीं है सीवीएस वाला चालू नहीं हुआ। नहीं सर। दादा आपका घर तो सीवीएस से लगा हुआ है, आप हाँ, मेरे यहीं लगा हुआ सर, मैं ही बाकी रखवाई, वो देख रेख सब पूरी मेरी बदौलत है क्या जी। मोटर बची है सर, तो मैं तो मोटर खोल ले जाता हूँ, जो भी काटी दिन में मैं मोटर खोल कर ले जाता हूँ सर। मैंने क्या है अब वो मेरे अंदर है सर, तो अंदर जब है सर तो बाकी रेख रेख पूरी खोलेगी सर। मानो अब बेचे थे नगर पालिका की जगह है, सरकारी जगह है। अब मैं बेस किसी नहीं करता सर का, देखो वो अधिकारी से बेस करो तो अधिकारी की मुँह लगो। मैं भी सर चपरासी हूँ, सच्चे विभाग में सर हैं, बनगुआ स्कूल में सर में। हाँ, माध्यमिक शाला बनगुआ ये 8वीं क्लास में, जैसा तो हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं, मगर ये जो ट्रीटमेंट प्लांट पे गड्ढे जो बने हुए हैं जी सर, और आपके घर के बिल्कुल बना हुआ है, सब बना, तो इसका काम चालू देखा आपने? नहीं देखा जरूर सर मैंने वो तो कभी जैसे आप अधिकारी आ गए चालू कर दिया था, नहीं तो बंद लगा हुआ सर। और नगर पालिका आई सर तो बिना निरस्त करके चले गए सर ये गड्ढे। अच्छा कई दान गई हैं, बकरी बकरा गिर गए हैं, वो हमने निकाले सर। आप ही लोग? जी सर। भैया आप बताओ। जी मंदिर तोड़ा गया है। मेरा नाम सुनील मेहरा है, पटेल नगर रायसेन वार्ड नंबर 11 से। कुछ समय मंदिर तोड़ा गया, यहाँ बहुत नशेले लोग बैठे रहते हैं। इधर बैठने के बाद गंदगी बहुत रहती है और नगर पालिका में शिकायत भी करते, सफाई पर कुछ नहीं होती, इधर ऐसा ही पड़ा रहता है पूरा। अच्छा एक बार बताओ, ये इसका जो नाले का पानी जो इसमें जाता है तालाब में, उसको लेकर क्या कहोगे आप? ये बहुत ढोर बच्चे पूरे मरते हैं इधर, आज ही मरे। इसको बंद कराया जाए। ये गंदा पानी आता है। भैया आप बताओ ना, बताइए। देखो अब यहाँ तो ये कंडीशन हो रही है साहब इस टाइम पे, ये जहाँ से ये नाले की इस कदर कंडीशन खराब है कि पूरे मोहल्ले में हम लोग पास में ही रहते हैं, हम ना तो सो पा रहे ना उठ पा रहे। मच्छरों की इतनी गंदगी है ये नाले का, और जितना भी ये पानी आ रही है सारा तालाब में जा रही है। गंदा जो पानी है ना ही कोई फिल्टर में जा रही है ना कहीं जा रही है, सारा पानी तालाब में जा रही है। और नशेले गंजरों की ये कंडीशन है, आप सुबह से लेके शाम तक देखोगे हमारी माता बहने मंदिर नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा ये समस्या तो यही है। अच्छा ये बताओ, आपने कनेक्शन लिया है क्या? मेरे घर के सामने से जो उनने कनेक्शन डाले आज तक कोई कनेक्शन नहीं दिया, ना उनने हरवाया ना उनने बनाया गया, पर कनेक्शन का कोई उपयोग नहीं हुआ। कोई भी उपयोग नहीं हुआ कनेक्शन, आज तक जुड़े ही नहीं है सर। अच्छा कनेक्शन जोड़े ही नहीं है आज तक नहीं जोड़े सर, आज तक नहीं जोड़े। मेरे घर के पास से मेरे बिल्कुल नाली के बगल में से गया है, आज तक नहीं जोड़े गए।
हमारी जो लाए हैं सर, बाजू से नाला गया है सर, इतनी बदबू आती है, इतने मतलब जानवर गिरते हैं और बच्चों को भी डर रहता है सर। ना वो तो ओपन है सर, ना आज तक उस पर कोई कार्रवाई की गई सर। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर आप एक बात बताओ आप कि ये ट्रीटमेंट ये बनाया है इन्होंने, सीवेज प्लांट बनाया है, 4-5 करोड़ की इसमें राशि खर्च हुई, लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इस पे खर्च हुआ है ये सब बनाने में, वेल वगैरह बनाने में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके तालाब में पानी जा रहा है, रायसन का एक ही तालाब है। नहीं, ये तो बहुत मतलब कैसे उन लोगों ने इस चीज को तालाब में डाला, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। मैं वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ। ये तालाब में पूरी अवंतिका कॉलोनी की गटरें आ रही हैं। पहले ये हम माता जी खेड़ापति हैं, इस पे जल भी तालाब का लेके चढ़ा देते थे। अब ये स्थिति है कि इस पानी में इतनी बदबू आती है कि हम हाथ डूबने से वो हो रहा है। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट तो बनाया है, तो साहब उसका यूज ही नहीं हो रहा, वो तो फालतू बना के रखा है। करोड़ों रुपया का मतलब घोटाला हो चुका है इसमें। और अगर ये चाहे तो ये गड्ढे भी पुरवा सकते